क्या कभी आपने पेंगुइन हाईवे के बारे में जानने की कोशिश की है कि ये हाईवे कौन सा है और कहाँ पर है? मैं आपको बता दूं कि ये हाईवे एक ऐसा हाईवे है जहाँ पर न तो गाड़ी चलती है न ही ट्रक, बल्कि इस हाईवे पर पेंगुइन चलते हैं। ये छोटे पेंगुइन अपने पैरों से इस रास्ते को बनाते हैं। जब ये एक ही जगह से सैकड़ों बार गुजरते हैं तो ये रास्ता कुछ इस तरह से नज़र आने लगता है, जिसे पेंगुइन हाईवे कहते हैं। क्या आपको इस पेंगुइन हाईवे के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक। जो आप ये देख रहे हैं ये कोई कचरे का ढेर नहीं बल्कि साइकिल का पहाड़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिरकार इतनी सारी साइकिल्स आई कहाँ से। मैं आपको बताता हूँ, चाइना में कुछ कंपनियों ने साइकिल बनाकर उन्हें रेंट पर देने के लिए सोचा कि इससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन उनका ये फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ। कैसे? दरअसल लोग साइकिल को रेंट पे लेकर तो चले जाते थे, लेकिन उन्हें सही सलामत कंपनी में खड़ी नहीं करते थे। रेंट पर ले जाकर उन्हें कहीं भी खड़ी कर देते थे। लेकिन चाइना की सरकार ने जब इन कंपनियों की साइकिल को इकट्ठा करवाने के बारे में सोचा तो करीबन 2 करोड़ साइकिल बरामद हुई। ये 2 करोड़ साइकिल को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया गया, जिससे एक पहाड़ बन गया। आखिरकार इस लड़की को इस पॉलीथीन में क्यों चिपकाया गया है? क्या ये सजा देने का कोई तरीका है? मैं आपको बता दूं कि ये सजा देने का तरीका नहीं बल्कि एक कला है। इस कला को करने के लिए सबसे पहले लड़की को 2 पॉलीथीन के बीच में ले जाया जाता है। फिर इन दोनों पॉलीथीन में से हवा को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे एक वैक्यूम क्रिएट होता है और दोनों पॉलीथीन आपस में चिपक जाती हैं। और साथ ही इस पॉलीथीन में 2 पाइप भी लगाई जाती हैं, जिसमें से एक पाइप में ऑक्सीजन अंदर जाती है और दूसरे पाइप में से हवा बाहर निकल जाती है। इससे इंसान भी जिंदा रहता है और उनकी आर्ट भी कंटिन्यू रहती है। दरअसल इस आर्ट को श्रिंक आर्ट कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे मॉडर्न आर्ट भी कहते हैं। आप इस आर्ट को करना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्या आप इस फल को जानते हैं? दरअसल इस फल का नाम है श्री राम कंदमूल। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास में गए थे तब उन्होंने ये फल खाया था। दरअसल इस फल की खेती नहीं की जाती, दरअसल ये जंगलों में ही उगता है। इस फल को जंगलों से लाया जाता है और फिर बेचा जाता है। इस फल के एक पीस की कीमत 20 से 30 रुपये है। इस फल की खासियत यह है कि यदि आप इस फल को खा लेंगे तो आपको कई देर तक भूख नहीं लगती। भगवान श्री राम ने इस फल को खाया था 14 वर्ष के वनवास में, तभी इसी फल को श्री राम कंदमूल नाम दिया गया है। यदि आपने ये फल खाया हो तो कमेंट करके बताइए कि इस फल का स्वाद कैसा है। दरअसल ये फल ऋषिकेश में देखने को मिलता है। अब मैं आपसे कहूँ कि बिना लोको पायलट के क्या ट्रेन चल सकती है? अब आपका उत्तर रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा हुआ है जम्मू कश्मीर में। ट्रेन नंबर 14806R, दरअसल ये मालगाड़ी जम्मू कश्मीर से पंजाब तक करीबन 78 किलोमीटर तक बिना ड्राइवर के दौड़ी है। और जब इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड थी, और वो भी बिना ड्राइवर के। जब कर्मचारियों से इसके बारे में पूछा कि यह घटना आखिरकार हुई कैसे, वह गाड़ी से नीचे उतरा ही क्यों, तो उसका कहना है कि वह चाय पीने के लिए जम्मू कश्मीर में उतरा था, लेकिन जम्मू कश्मीर से पंजाब तक ढलान होने के कारण वह हैंड ब्रेक लगाना भूल गया और वह नीचे उतरते ही गाड़ी वहाँ से चल पड़ी और धीरे धीरे इसकी स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। जब ये मालगाड़ी जम्मू कश्मीर से पंजाब तक 78 किलोमीटर दौड़ी तो शुक्र है कि इस बीच में किसी जान माल का खतरा नहीं हुआ। यदि आपको फोटो खींचने का शौक है तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। कैसे? दरअसल नितिन गडकरी जी ने हिंट दे दी है। जो यदि आप किसी की गाड़ी को नो पार्किंग में लगी हुई देखते हो तो आप उसकी फ़ोटो खींचकर हमें भेज दो। जितने का चालान होगा उसमें से आधा आपका, 1000 का होगा तो 500 आपके, 2000 का होगा तो 1000 आपके, यदि 10,000 का होगा तो 5000 आपके। है ना अच्छी बात? लेकिन फ़ोटो खींचने से पहले उन लोगों को जरूर देख लेना जिसकी गाड़ी हो, नहीं तो फोटो खींचने से पहले कहीं आपकी गर्दन ना पकड़ लें। क्या आप जानते हैं कि जब अक्सर बाज को पकड़ा जाता है तो उसकी आंखों को ढक दिया जाता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है? ऐसा क्यों? आओ जानते हैं इसके बारे में। दरअसल जब बाज को पकड़ा जाता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसकी आंखों को ढक देते हैं। वो इसलिए क्योंकि बाज एक ऐसा पक्षी है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और ये अपनी आंखों से ही 80% डाटा कलेक्ट कर लेता है। ये ऐसा ना करे इसलिए इसकी आंखों को ढक दिया जाता है, और इसकी आंखों को ढकने के बाद इसका गुस्सा शांत हो जाता है और इसे ये नहीं पता चल रहा कि आसपास क्या चल रहा है और ये शांत हो जाता है। क्या आप जानते हैं प्रिंस रॉबर्ट ड्रॉप के बारे में? दरअसल कहा जाता है कि ये इतना मजबूत होता है कि गोली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब हाइड्रोलिक प्रेशर से इस पर दबाव डाला जाता तो वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। कैसे? आपको कांच लेना है, कांच को पिघलाकर उसकी ड्रॉप को ठंडे पानी में डालना है और आपका तैयार हो जाएगा प्रिंस रॉबर्ट ड्रॉप। क्या आपने कभी इस ड्रॉप को घर पर बनाया है? और याद रखिएगा जो ये ड्रॉप है ये नॉर्मल कांच से कई गुना ज़्यादा मजबूत होता है। आपने लोगों को वेल्डिंग करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन कई बार अच्छे से वेल्डिंग न होने के कारण वेल्डिंग टूट जाती है और वो आपके काम की भी नहीं रहती। आपको एक ऐसी वेल्डिंग के बारे में बताता हूँ जो परमानेंटली हो जाती है और वो बहुत मजबूत होती है, जिसे नाम दिया गया है फ्रिक्शन वेल्डिंग। दरअसल ये एक ऐसी वेल्डिंग है जिन 2 मेटल्स को आपस में चिपकाना है, उनको इतनी स्पीड से घुमाया जाता है जिनमें गर्मी पैदा होने के कारण वे आपस में चिपक जाते हैं। इसी मेथड को फ्रिक्शन वेल्डिंग कहा गया है। ये परमानेंटली हो जाता है और ये कभी नहीं टूटने वाला। क्या कभी आपने इस वेल्डिंग के बारे में जाना था? कमेंट करके जरूर बताएं।